हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सानवी लाइफ स्टाइल में। सो गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट 9 है ना। हाँ, पार्ट 9 जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, वो पार्ट लव स्टोरी का 9 पार्ट लेके हम लोग आ चुके हैं हमारी लव स्टोरी शेयर करने के लिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को इतना ज़्यादा आप सबसे सस्पेंस ना बनाए और टाइम भी वेस्ट ना करें, फटाफट स्टोरी शेयर कर दे ताकि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली जान सके कि हम दोनों कैसे मिले और कैसा क्या स्ट्रगल रहा हमारा और कैसे क्या हमारी शादी हुई और अब हम कैसे क्या रह रहे हैं, है ना। हाँ। क्योंकि आप लोग भी जब सब कुछ जानोगे तभी आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि फटाफट सब कुछ पूरी स्टोरी शेयर कर दें। तो वही सब कुछ आज हम लोग शेयर करने के लिए बैठे हैं। फाइनली बिट्टू बहुत बिजी थे, बट फिर भी बिट्टू अपना काम छोड़ के आए हैं कि नहीं, मुझे आज ब्लॉग डालना ही है और स्टोरी शेयर करना ही है। तो चलो अब हम लोग स्टोरी शेयर करते हैं। वैसे फ़िलहाल हमको बहुत ठंडी लग रही है, मैं जॉकेट नहीं पहनी हूँ, इधर पर ओढ़ के बैठे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और आपके यहाँ आप लोग मेरे ब्लॉग्स कहाँ से देख रहे हो और आप लोगों के यहाँ ठंड पड़ रही है नहीं पड़ रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फाइनली अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बिट्टू, आप सुनाओ। तो ये हुआ था कि गाइस देखो, इनकी सगाई हो चुकी है। मंगनी हमारे इसमें बोलते हैं कि मंगनी बोलते हैं, और बाकी मतलब हिंदू कल्चर में इसको सगाई बोलते हैं। तो सगाई इनकी हो चुकी थी। उसके बाद में फिर हमारा ये था कि चलो अब हो गई सगाई, अब अलग अलग हो जाते हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। धीरे धीरे मतलब बातचीत बंद कर दो और तुम शादी कर लो, तुम्हारे इसमें खुश रहना, मेरे इसमें खुश रहूँगा। तो ये सब बातें थी। उसके बाद में क्या हुआ यार, उसके बाद ये हुआ कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया था और नहीं, मेरे लॉकडाउन लगने के पहले फिर बिट्टू चले गए थे यहाँ से बाहर। लॉकडाउन लगने से पहले मैं यहाँ से चला गया था, मतलब क्योंकि हमारी बातचीत एकदम नई सी हो गई थी और मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लग गई थी, मतलब बहुत टेंशन लेने लग गई थी, बहुत ज़्यादा ही ऐसे हो गई थी कि यार कैसा हो गया, ये क्या हो गया, क्या चल रहा है। और सगाई हो गई, उसके बाद भी कोई खुशी नहीं, कोई वो नहीं कि चलो भाई अब सगाई हो गई तो फैमिली वाले सब कुछ नॉर्मल हो गए होंगे, सब अच्छे से रह रहे होंगे। नहीं, सबके मुंह पे वही फेस, सबका वही फेस रहता था मुझे लेके कि हाँ ऐसा कर ली, वैसा कर ली, वैसा कर ली। भला ही उन लोगों ने किसी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाए थे, बट फिर भी मतलब ये समझ लो मैं बुरी थी तो बुरी थी, ये नहीं सोचे कि ठीक है इनने गलती करी तो ये कितनी शांति से कितने अच्छे से उसकी चीज़ों का एक्सेप्ट करके अब अपनी बातों को मान रही है और आगे बढ़ रही है। ये बात किसी ने भी नहीं सोचा। वही सब कुछ चल रहा था, छोटों से लेके बड़ों तक सबका वही मैटर था। इन चीज़ों से मैं बहुत परेशान होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा बस रोना ही आता था गाइस, बहुत रोना आता था मुझे कि क्या हो रहा है, मैंने ऐसे कौन सी गलती करी है, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद ना मैंने ना सब चीज़ें छोड़ दी थी, सब चीज़ें मतलब फैमिली वालों से, रिश्तेदारों से, किसी से सबसे बातचीत करना छोड़ दी और एकदम ऐसे बहुत ही अति वाली शांत रहने लग गई थी। मैं बहुत चुलबुली और बहुत मस्ती वाली लड़की थी और बहुत वो थी, और एकदम से मैं ऐसी एकदम बहुत वो हो गई थी शांत। और फिर उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दी थी। उसके बाद मैं सिर्फ 5 टाइम की नमाज, रोज़े और वो जो हमारे इसमें कुरान शरीफ पढ़ते हैं वो सब चीज़ें पढ़ने में मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि ठीक है अब मैंने सब कुछ अल्लाह पाक पे छोड़ दी, जो भी करना होगा, जैसे भी करना होगा, मेरी लाइफ का जो भी डिसीज़न होगा अब वो ही लेंगे। क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई मेरी सगाई हो गई है, मतलब ये भी लगता था कि यार सगाई हो गई तो क्या हो गया, सगाई तो टूट जाएगी, यहाँ तक भी वो लगता था कि ठीक है सगाई भी टूट सकती है, अभी मेरे घर वाले समझ सकते हैं, पर नहीं। फिर उसके बाद ये रहता था कि यार बिट्टू अब कैसे रहेंगे, बिट्टू किससे शादी करेंगे, बिट्टू की लाइफ कैसी रहेंगी, ऐसा वैसा। मतलब ये दो चीज़ों में मैं अकेले पीस रही थी, फंस गई थी, और ये दोनों चीज़ों में मैं बहुत सोचती थी, बहुत वो करती थी। एक तरफ मैं था, एक तरफ घर वाले भी, और उधर एक तीसरा भी रिश्ता बन गया था मेरा। तो ऐसे तीनों चीज़ को मेरे को सोचना पड़ता था। और चौथी चीज़ ये कि दुनिया वाले रिश्तेदार ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब चीज़ें। फिर मैं बहुत प्रेशर में रहती थी। फिर मैंने बताया ना कि सब कुछ छोड़ के मैं अपने नमाज रोजे में इस चीज़ों में जुड़ गई थी। फिर उसके बाद मैंने ना बिट्टू के लिए इतनी दुआ मांगना शुरू कर दी। मैं सिर्फ यही दुआ मांगती थी कि अल्लाह पाक अगर मेरी लाइफ में वो सही होंगे, मुझे अच्छी भले से मेरी उनसे शादी हो जाना चाहिए जल्दी जल्दी,
या फिर ये मेरे बिट्टू मेरे लाइफ में सही होंगे और मुझे खुश रखेंगे, या मेरे मतलब मेरे किस्मत में यही लिखे होंगे, तो बस इनसे मेरी जल्दी जल्दी शादी हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का अब स्टिकर मेरे से झेलना नहीं हो रहा। बस मैं यही दुआ मांगती थी, मेरा ये नहीं था कि भाई यही मिल जाए या यही होना, जो सही हो मतलब वो। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि कोई ऐसा बोल रहा, कोई वैसा बोल रहा है। और बिट्टू के बारे में किस किस ने क्या क्या बोला ना, ये इन टॉपिकों पे भी मैं आगे चल के व्लॉग्स लेके आऊँगी कि ऐसा वैसा समझ सकते हैं आप लोग। और दूसरे भी जो लव स्टोरी शेयर करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम कपल, उन लोगों में भी बोली गई है बहुत सी बातें, मुझे भी पता है, कॉमन है हम लोगों की थोड़ी थोड़ी, तो सबके इसमें कॉमन रहेंगी। हाँ बोलते ही है कि ऐसा है वैसा है, हिंदू है और ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, सब कुछ जो अब आप लोग समझ सकते हो। तो ये सब कुछ चल रहा था। फिर उसके बाद मैं इतने ज़्यादा ऐसे इसमें हो गई थी, और फिर मैं बहुत दुआ हुआ मांगती रहती थी, यही सोचती थी। और मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि बिट्टू और मेरी अब शादी भी हो सकती, कभी हो सकती है, या कभी अब एक दूसरे का चेहरा भी देखेंगे, कुछ हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। या शादी क्योंकि होगी। मैं यहाँ से जब गया था ना, जब मैंने सोचा था कि अब मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा लौट के, कभी नहीं, कि मेरे फैमिली की तरफ से भी थोड़ा मैटर हो गया था। हाँ, तो मैंने अब चलो आप बताओ बिट्टू कि ठीक है, मैंने ये सब कुछ फेस कर ली थी गाइस। उसके बाद बिट्टू से मेरी बहुत कम बात होती थी, बट मैंने बिट्टू से बातचीत करना बंद नहीं कर दी थी प्रॉपर। महीने में 15 दिन में एक बार भले 2 मिनट के लिए कॉल करती थी मैं, बट मैं बिट्टू को कॉल करती थी, क्योंकि मेरा ना दिल नहीं मानता था गाइस। कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि हाँ ठीक है, भले ही लोग बोलेंगे कि नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको मिल गई है, जो भी कुछ है, पर मुझे अंदर से जो फीलिंग थी ना, बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी कि नहीं, बिट्टू के लिए मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे पता था। और यही फीलिंग कहीं ना कहीं बिट्टू को भी होंगी। तो गाइज मेरे यहाँ से जाने का मतलब जब मैं हमारा जब कांड हुआ ना, उसके बाद में 2 प्रॉब्लम हुई। ये हुआ कि सानू से मेरी बातचीत होना बंद हो गई थी, और हमारा कांड भी हो गया था। और दूसरी वो बात, जो मैंने आप लोगों को बताई कि मैं मदरसा में चली हाँ, गई थी, वो सब जो उस कांड समय हुआ से था। मतलब बातचीत एकदम कम हो गई थी। फिर उसके बाद सगाई हो गई, तो बिट्टू को कोई हाँ, वो तो नहीं फिर था कोई कि आस ही नहीं थी कि चलो अब हो गई है, वो जान दो, अब शादी हो जाएगी, कोई बात नहीं। पर बिट्टू ने बहुत जल्दी वो कर लिए थे कि ठीक है, मतलब तुम टेंशन मत लो, मैं हर चीज़ में एग्री हूँ, ठीक है जो होगा सो होगा। मैं यहाँ पे भी नहीं रहता हूँ, जिससे अगर मैं यहाँ हाँ, रहूँगा मैं तो यहाँ रहूँगा तो तुमको तुमको भी प्रॉब्लम दिक्कत होगी। होंगी, मुझे भी दिक्कत होंगी। बिट्टू ने मेरे लिए इतना बड़ा डिसीजन लिए थे, और सब पहली बार लाइफ में कहीं गए थे बाहर, है ना। हाँ, तो उधर मेरे घर पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब घर से भी लड़ाई झगड़े हो गए थे मेरे। मीटर बन तो गया था फिर मेरा बिट्टू ये का। था कि अब मेरा लाइफ में मतलब मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई, ना मैं किसी का। तो मैंने सोचा था कि अब मैं जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा जब तक रहूँगा, उसके बाद कभी यहाँ नहीं आऊँगा लौट के। तो बस यही रहता सब है था ना मेरा गाइस, कि सबको चलो। मतलब वो गुस्सा आता ही है। और बचपन ही समझो उसको कि भाई बचपने में इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। और फिर बिट्टू का मतलब समझ लो, देखो मेरे साइड से तो प्रेशर था ही, टेंशन था ही बिट्टू को, और उसके बाद फिर उनके फैमिली में भी मैटर हो गया ना, तो ऐसा मैटर हो गया था बिट्टू का कि बिल्कुल मतलब बिट्टू भी अकेला फील करने लग गए थे कि मेरा कोई कि नहीं मेरा है अब करके। कोई नहीं है, चलो जान दो। जिस मतलब ऐसी एक बात थी जो बताने लायक नहीं है ना, आप लोगों को बताता था मैं, बहुत बड़ी बात थी फैमिली वो। इश्यूज रहते ही है, हाँ, तो होता वो ही बहुत है हर बड़ी बात फैमिली थी, तो में। इस चक्कर में मैंने घर वालों को बोला, बट उन्होंने सुने नहीं। तो फिर मैंने बोला जाना दो, अब सब खत्म करो, अब चलो यहाँ से, अब कुछ नहीं रह गया अपना यहाँ पे। तो बिट्टू फिर भैंसदी छोड़ के चले फिर गए मैं थे वैसे ही छोड़ के बाहर। चला गया था बाहर अपनी लाइफ में। पहली बार जब जा रहा था, जब भी मैं तो बहुत ज़्यादा रोया था कि यार हम अब। दोनों अपन दोनों रोए थे। हाँ, मैंने और किस्मत ऐसे कि बिट्टू उस दिन जा रहे थे। पहले एक बार मैं फोन लगाई थी तो बिट्टू ने सिर्फ हिंट दिए थे, तो मेरे को सोच सोच के बहुत रोना आता था कि बिट्टू चल जाएंगे करके। और फिर उसके बाद जब जिस दिन बिट्टू जाने वाले थे, ऐसा हुआ कि मैंने फ़ोन लगाया और बिट्टू ने मेरे को बताया कि मैं आज जाने वाला हूँ करके। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी गाइस। ऐसा फील हो रहा था कि बिट्टू मेरे से कहाँ चल जा रहे हैं, मेरे से दूर हो जा रहे हैं, कि क्या, कि कभी आएंगे भी कि नहीं, कि मिलना होगा कि नहीं, ऐसा लग रहा था। वैसे भी हम मिलने से तो रहे नहीं थे, बातचीत भी ऐसी कम सी थी, और बिट्टू ने उधर मेरे घर तरफ आना वाना भी बंद कर दिए थे। बट फिर भी ऐसा फील हो रहा था कि अरे बाप रे क्या हो रहा है करके। मैं बहुत हम दोनों एक चाहते थे कि चलो ठीक है अब सब खत्म करते, बट वैसा पता नहीं क्यों पॉसिबल ही नहीं हो पाया। हाँ, कहीं ना कहीं से पॉसिबल होता ही था। हम दोनों का इतना क्लोज वाला अटैचमेंट बन गया था गाइस, इतने भी क्लोज हो चुके थे ना हम लोग कि मैं सोच भी नहीं सकती सच्ची में। और मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मुझे किसी से इतना ज़्यादा स्ट्रांग वाला प्यार होगा सच्ची में। मैं जो लड़की जो प्यार करता था उनकी हंसी उड़ाती थी, और एक टाइम पे उसको इतना स्ट्रांग प्यार हो गया। सब ऊपर वाले की मर्जी है गाइस, जो होना है वो तो होके ही रहता है। फिर क्या हुआ, फिर ये बिट्टू हुआ चले कि गए चलो थे। मैं तो चला तो गया यहाँ से, बट मैंने सोचा था कि अब कभी आऊँगा नहीं। पर देखो कुदरत को यही मंजूर था कि मुझे आना यहीं पे लौट के।
उस समय क्या हुआ, मतलब मैं वहाँ रहा 1-1.5 महीना रहा हूँ जहाँ तक के, उसके बाद वहाँ लॉकडाउन लग गया। अब वहाँ लॉकडाउन लग गया तो 1 महीना जस्ट ऐसे कंपनी वालों ने मैनेज किया कि चलो ठीक है अभी खुल जाएगा। पहले 1 दिन का लगा था, उसके बाद शायद 1 सप्ताह का लगा, उसके बाद 1 महीने का, ऐसा करते करते डेट बढ़ते चलेगी। तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत में आ गया था कि मतलब अब चलो, अब मुझे तो जाना नहीं था, यहाँ आना नहीं था, मतलब मैंने सोचा कि अब मैं और क्या मैं करूँ। बिट्टू को बोलती भी थी कि नहीं बिट्टू बहुत बीमारी निकली, आप प्लीज़ आ जाओ आ जाओ अब आ मैंने जाओ लगा मुझे करके। आना तो है ही नहीं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर क्या हुआ, मजबूरी ऐसी पड़ी कि मुझे आना पड़ा यहाँ पे। और फिर बहुत बड़ा वाला लॉकडाउन लग चुका और था ना, बहुत लॉकडाउन ज़्यादा बहुत बड़ा वाला। वाला लग गया था गाइस, और हम लोग जहाँ से मतलब उधर से आए थे ना, तो बहुत दिक्कत भी हुई। दूसरी बात ये कि मतलब हर जगह पे वो क्या बोला जाए, जब उस टाइम वो नहीं हो गया था क्वारंटाइन। हाँ, सब लोगों को मतलब उधर तो जिसको भी ला रहे थे सभी सबको। को स्कूल में, मतलब स्कूल में या घर में आपके पास सिंगल रूम हो तो वहाँ रहो, ना तो स्कूल में रहो 14 दिन के लिए। तो वहाँ से लाए हमको। बिट्टू को आने में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना पड़ता था उनको, बहुत आवेदन लिखे मुख्यमंत्री को, इसको उसको, मतलब बहुत ज़्यादा सब कुछ करे। उसके बाद इन लोगों को मतलब यहाँ के, हमारे यहाँ के और भी भैया लोग रहते थे वहाँ, फिर इन लोग सब इकट्ठे आए थे हाँ, और आने के बाद फिर इनको हमारे घर के पास स्कूल है वहाँ पे रखे थे। 14 दिन के लिए वहाँ पे रख हाँ, दिया फिर हमको। पर आ गए थे ना बिट्टू, मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि ये बिट्टू आ गए और करके। मुझे टेंशन हो रहा था कि मैं क्यों आ गया क्यों आ करके। गया, क्योंकि बिट्टू मैंने गुस्से बोला में मैं गए आ थे तो ना। गया, फिर और फालतू लड़ाई झगड़े या कुछ हो, फालतू की बातें हो, इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो अब आ तो गए, अब जो होगा सो होगा। पर कुदरत। बिट्टू के देखो, बिट्टू की किस्मत भी पहली बात तो, दूसरी बात ये कि बिट्टू का नेचर, और बिट्टू जिस तरीके से रहते हैं ना गाइस, तो शायद ही कोई उनसे लड़ने आएगा। मेरा तो यही है कि भाई आपसे क्यों कोई लड़ने आएगा, नहीं तो कोई कोई लड़के ऐसे रहते हैं, मेटर भी करेंगे लड़कियों के साइड से, मेटर भी होगा उनका, फिर भी वो और ज़्यादा शेर बन के रहेंगे कि नहीं हाँ मैं तो और कोई नहीं। बट बिट्टू का ऐसा नेचर नहीं था, कि बिट्टू का ऐसा नेचर है कि भाई ठीक है मैंने गलती करा गलती की है होगा, तो यार हाँ। एक्सेप्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है तो कि। बिट्टू बहुत शांति से रहते थे, उधर मेरे दुकान के साइड वाइड भी नहीं जाते थे, मेरे घर साइड भी नहीं आते थे, मतलब मेरे घर वालों को ना दिखे ऐसा, इस तरीके से रहते थे कि उन लोगों को मैं दिखूंगा मैं ही नहीं देखूंगा यार, उनको। फालतू क्या मतलब, कोई मतलब की बात नहीं, गलती मेरी है, हाँ, है कि नहीं। इस चक्कर में भी हम लोगों का मतलब ऐसे कोई बड़े लड़ाई झगड़े नहीं हुए ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब लोग बहुत शांति से रहे। बस यही है कि मेरे पे बहुत अत्याचार हो रहे थे बाकी कुछ नहीं हुआ। फिर बिट्टू आ गया, फिर उसके बाद बिट्टू उनके घर तो आने से रहे नहीं थे, क्योंकि बिट्टू का ऐसा है कि मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, मैं नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा, नहीं करूँगा बात तो नहीं करूँगा। तो फिर बिट्टू वहाँ रहे, फिर बिट्टू उनके मामा के यहाँ फिर रहने मैं थे, मेरे मामा के यहाँ पे रहा, खुशबू के मतलब घर। खुशबू के घर पे। हाँ तो वहीं पे मैं रहा, मतलब मेरे घर से तो कोई लेना देना था ही नहीं, ख़त्म ही कर दिया था मैंने उस समय से लेकर तभी तक के। गाइस, मुझे बात इतनी ज़्यादा टच हुई थी ना कि मतलब बिट्टू का ऐसा कैसे सबने साथ छोड़ दिए, मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा माइंड और होती मैं थी। मतलब जो मेरे नाना थे ना, उनने मुझे फ़ोन लगाए थे वहाँ पे जब उस समय लॉकडाउन लगा था ना। बिट्टू के तो नाना बहुत अच्छे थे गाइस, उनको कहाँ पे देखे है थे तू, पर। कब आएगा, मतलब उनने बोला था कि जब भी आएगा तू यहाँ पे आना करके, घर नहीं जाएगा तो मत जाना। अगर मतलब नाना नहीं बोलते ना, तो फिर शायद मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे भी आता था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आता था मैं। क्योंकि उनने इतनी बड़ी हिम्मत दी कि बेटा ठीक है तू घर नहीं हाँ, जाएगा तो मत जाना, यहाँ पे आ जा करके। और जो खुशबू के दादा और बिट्टू के नाना है वो बहुत अच्छे थे गाइस, उनसे ना पूरी फैमिली ऐसी एकजुट थी बिल्कुल, आज भी है। पर देखो जो बुजुर्ग लोगों के टाइम जो फैमिली रहती ना वो बाद में नहीं रह जाती, और उनसे ना हमारी पूरी फैमिली इतनी अच्छी थी सच्ची में। हम लोग उधर थे जब भी उनकी डेथ हो गई थी लॉकडाउन में, इतना इतना ज़्यादा अफसोस ऐसा हुआ। अफसोस हुआ था ना हमको कि मैं क्या ही बताऊँ, ऐसी इच्छा हो रही थी कि कब और आ जाए कब अचानक ही नहीं। हुआ ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। अचानक ही अच्छे थे वो, और अच्छे के अच्छे उनकी डेथ हो गई, अटैक वटैक आया था क्या, और उनको कोई बीमारी नहीं कुछ जी, नहीं कोरोना गाइस। कोरोना के टाइम की बात है वो भी। बट उनको कोरोना भी तो नहीं हुआ नहीं, था। उनको नहीं हुआ था। बहुत अच्छे थे यार वो तो, उनकी वजह से फिर बिट्टू भी रिटर्न आ पाए थे, और फिर शायद नाना जी को पता चल गया था कि ऐसा ऐसा मैटर है करके, है ना। हाँ, उनको पता चल गया था बट उनने कुछ बोले नहीं। कुछ बोले नहीं, मतलब बहुत अच्छे से वो हर किसी को ट्रीट करते थे, समझते थे वो हर किसी की फीलिंग, ये मेरे को पता है बस इतना मैं जानती कि यार वो इंसान ना हर किसी की फीलिंग को समझते थे, हर किसी को समझते थे कि नहीं किसी को भी मतलब समझाना है ना, तो उनके पास बहुत अच्छी ट्रिक थी, बहुत अच्छे से तरीके से किसी को भी समझाते थे, बात करते थे। ये नहीं कि हाँ तूने गलत करा ना जा तू निकल खत्म, फिर ऐसा वैसा ऐसा नहीं था उनका। बहुत अच्छे थे वो। फिर उसके बाद बिट्टू आ गया, फिर बिट्टू रहने लग गए थे उनके मामा के यहाँ, और मेरे को बहुत वो लगता था कि यार कहाँ है, कौन से मामा हैं,
ऐसा क्यों रह रहे ऐसा वैसा। फिर पर बिट्टू वहाँ बहुत अच्छे से रहते थे। जो खुशबू की मम्मी है ना वो बहुत मतलब बहुत करती है गाइस किसी का भी। हाँ होता है। वो किसी का भी बहुत करते हैं ना, कभी भेदभाव नहीं करते कि ये मेरा नहीं है वो मेरा नहीं कभी है मतलब करके। अभी सानू यहाँ मतलब कहीं जाएंगी बिना 8-15 दिन के लिए, तो वो मुझे खुशबू को बोल देती है कि भैया तुमने खाना खाने घर पे आना और करके। मैं कैंप भी गई थी ना अभी गाइस सानिया तो कैंप पे गई थी ना, इसके पहले जब भी मैं वहीं पे 8-10 दिन बिट्टू ने हाँ वहीं खाना खाए थे। मतलब एक तरीके से देखा जाए ना तो मेरे जो ससुराल वाली रियल फैमिली है ना वही छे गए। बस एक दो मतलब दो ही लोग हैं जिससे मौसी के यहाँ तो मेरे को ससुराल वाला कुछ फील ही नहीं होता। वो तो मुझे खुद मौसी बाकी मौसा जी बेटी जैसे ही मानते हैं। बट देखा जाए तो यहाँ खुशबू के यहाँ जैसे अगर मैं अपना खुद का ससुराल यहाँ समझूँ ना तो वही है मेरा ससुराल। उन लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। कुछ अच्छा भी होता है कुछ बुरा भी होता है, वो तो फैमिली है गाइस, ऊंच नीच होती रहती है। तो ये हमारी स्टोरी कि फिर उसके बाद आ चुके थे बिट्टू वापस, और फिर बिट्टू वापस आ गए थे। फिर हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करते थे, है ना। बस फिर फिर उसके मैं आगे आया तो गाइज मैं आ चुका था। उसके बाद में क्या हुआ कि क्वारंटाइन में 15 दिन रखना था, मतलब थे हम लोग। था। तो मेरा मन नहीं मान रहा था। चलो मैंने बोला यार इतने दिन हो गए, अब आया हूँ तो अब आ तो गया। अब मन नहीं कर रहा था कि चलो एक बार और देख के गाइस आता हूँ सबसे करके। था कि हमारा हम कोई फोटो वोटो भी शेयर नहीं करते सकते थे दोनों भी एक दूसरे की, या फिर हम लोग वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते थे ना। तो हम भी थोड़े ओल्ड टाइप वाली जो हमारी पिक्चर हुई थी, और क्या ही बताए। तो तो मेरा बहुत ज़्यादा तरस गए मन थे था। हम दोनों भी एक दूसरे को देखने के लिए। हाँ तो बोलो आप। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि चलो मैं एक बार सानू को देख के आता हूँ करके। तो उस समय ऐसा था मोटी हुई कि कि पतली? मैं कहीं जा मतलब ऐसा था कि उसके अंदर थे। अब किसी को बिना बताए जाना था वहाँ से, और बिना बताए आना था। क्योंकि अगर किसी को दिख जाते हैं कि भाई ये लड़का 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में, फिर ये कैसे जा रहा है करके वहाँ आप से मुंह निकल के बांध के बाहर। गए थे ना शायद? नहीं ऐसे नॉर्मल गए। पीछे से उधर से चुपचाप गए थे ना? मार्क्स से लगा था। हाँ। तो मैंने मेरे फ्रेंड की बाइक बुलाई और उन्होंने मुझे बाइक ला के दिया। फिर मैं बिट्टू के इनके घर फ्रेंड्स लोग भी बहुत सपोर्टिव थे गाइस। फिर मैं इनके घर तरफ गया इनको देखने के लिए। बट तो ये एक मुझे बार में मैं दिखी दिखे नहीं, तो अब गाइस फोन नहीं, बातचीत नहीं, कुछ नहीं, तो मैं कैसा अचानक क्यों निकली। और मेरा ये था कि बिट्टू आने से तो रहे नहीं, मेरे को निकलना ही नहीं है। मैंने बार बार निकलना छोड़ ही दी थी बिल्कुल अब नहीं इनको जैसे। पता था कि 14 दिन तक तो कोई हाँ चांस ही नहीं है। भैया मेरे को पर ऐसा फील हो गया था कि ये बिट्टू तो नहीं है। अचानक ही मैं ऐसे सोफे पे बैठी थी, ऐसा फील हो गया। पर मैंने फिर भी बोली बिट्टू आने से तो रहे नहीं, पूछूंगी पर आए थे क्या। पर मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि नहीं बिट्टू तो आए नहीं होंगे। बट ऐसा हुआ कि मैं बाहर निकल के खड़ी हुई और बिट्टू का और डबल से आना हुआ। तो फिर फिर दूसरी हमने बार मैं देख गया लिए तो थे। मुझे सानू दिख गई। तो फिर मेरे मन को भी तसल्ली होगी, चलो ठीक है और सब। मेरे को भी, और मेरे को तो रोना आ गया था फिर, और गाइस। तो चलो कितने गाइस ये टाइम बाद ब्लॉग को मिले। यहीं एंड करते हैं तो क्योंकि गाइस ब्लॉग हो रहा बस है फिर बड़ा। यही सब कुछ चल रहा था हमारा। ये ब्लॉग बड़ा हो चुका है। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में क्या हुआ था जल्दी शेयर करेंगे। मुश्किल से अब 2 या 3 पार्ट रह गए गाइस, फिर उसके बाद लव स्टोरी हो चुकी है एंड। तो चलो हम अब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे कल या परसों, जल्दी से जल्दी हो पाएगा तो हम अभी दोनों भी शूट कर लेंगे, फिर और कल परसों में अपलोड कर देंगे। तो चलो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को हमारी स्टोरी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और हाँ गाइस, जो पहले की स्टोरीज मैं शेयर करती थी ना, वो रिस्पांस आप लोग ये स्टोरी में नहीं दे रहे हो। अगर मुझे ये स्टोरी में रिस्पांस नहीं मिला ना गाइस, तो फिर मैं ब्रेक ले लूँगी स्टोरी पे। क्यों, क्या बोलते हैं? हाँ यार गाइस सपोर्ट करो। आप लोगों के सपोर्ट के लिए तो गाइस हम लोग इतनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, और आप लोग ही अगर रिस्पांस नहीं दोगे तो फिर क्या ही मतलब। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ये स्टोरी में बहुत अच्छा वाला रिस्पांस दिए ना, मुझे लगा तो कि नहीं, तो परसों फिर हाँ परसों तो पक्का है। परसों तो फिर पक्का ही आएंगी। अगर आपने इस वाली स्टोरी में रिस्पांस नहीं दिए, मतलब व्यूज़ भी अच्छे नहीं आए, कमेंट्स भी अच्छे नहीं आए और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े, तो फिर मैं अभी स्टोरी के लिए ब्रेक ले लूँगी। फिर मैं स्टोरी शेयर नहीं करूँगी। फिर आप नहीं बोलना और बार बार कमेंट नहीं करना कि आप स्टोरी शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आप लोगों पे डिपेंड है। अगर आप लोगों ने इस स्टोरी में अच्छा रिस्पॉन्स दिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखने मिल जाएगा। तो चलो गाइस, फटाफट कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लग रही है और हमारी जोड़ी भी कैसी लगती है। वैसे तो आप लोग कमेंट करते हो कि हमको आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। तो चलो गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी ये वीडियो को जरूर शेयर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर और वॉचिंग। वॉचिंग।